नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आप सबों के लिए बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो हैं फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और ये हाल ही में एडुटेरिया प्रकाशन के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। इन प्रैक्टिस सेट को मैं डेली बेस पे चलाने वाला हूं। तो आज के प्रथम प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथनों की पहचान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ये कथन बिल्कुलतः सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, गलत है। ग्रामीण नहीं बल्कि ये जो है शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। बाकी वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो ये कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा नहीं पाला करते थे, बल्कि ये जो है भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों का पालन किया करते थे। और यहाँ के लोग केवल चावल की खेती नहीं, चावल की खेती नहीं, बाकी चावल के साथ देखें तो गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार इत्यादि की खेती किया करते थे। इसलिए ये जो है BCD विकल्प गलत हैं, केवल एक विकल्प जो है ये सत्य है। जैन धर्म के त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न कौन सा है जैन धर्म में? तो साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, आपको पता है कि यह है साम्यक विश्वास, यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इस प्रकार से आप साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण कह सकते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में भी 3 त्रिरत्न है, बौद्ध धम्म संघ। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो चोल अभिलेख के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा पल्ली छांदम। अगले प्रश्नों को देखें। विशाख दत्त द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस, तो ये किस भाषा में लिखी गई है? मुद्रा राक्षस, तो ये मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? भारत का पहला मुद्रा जो है रुपया मुद्रित हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? मुगल और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हो गया था, किनके समय में? तो ये हुआ था औरंगजेब के समय में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1881 ईस्वी में स्थानीय स्तर पर जो है स्वशासन की नींव डाली गई थी, इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। सहायक संधि के लिए बेलेजली को याद किया जाता है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए थे। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में पूछा जा रहा है, अवध का विलय जो है 1856 में हुआ था। और इस समय अवध के अंतिम नवाब जो थे वो थे वाजिद अली शाह। कुशासन का आरोप लगाया गया था इनके ऊपर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था उनके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था? अगले प्रश्नों को देखें। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने किया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है 1873 ईस्वी में किया गया था। महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे और बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है ये 1870 में, तो ये कुछ भी नहीं हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। अटाला देवी मस्जिद, तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा
किया गया था? तो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर जो है उपज का 1/2 भाग यानी कि 50% जो है इन्होंने राजस्व की दर रखा था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता का वचन देता है? तो प्रस्तावना में जो है यानी कि संविधान के अनुसार जो है आपको किस प्रकार की समानता का अवसर देता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर पाने की समानता का जो है वचन देता है और अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता देता है, विचार अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जो है 11 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी उस समय 10 जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में जो है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से व्यक्ति जो हैं शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, तो वे सभी ग्राम सभा में जो है शामिल होता है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो 51वां संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में, और इसमें कहा गया था विधानसभा हो या लोकसभा हो, उनके कुल सीटों का जो है 15% से अधिक मंत्री नहीं हो पाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो बात करें संघ लोक सेवा आयोग, इनका उल्लेख संविधान में है। राज्य लोक सेवा आयोग का ये जो है संविधान में उल्लेख है। वित्त आयोग का भी 280 अनुच्छेद में उल्लेख है। नीति आयोग जो है यह थिंक टैंक पर काम करती है, तो इसलिए ये जो है संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो संवैधानिक संस्था नहीं है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्रशासित प्रदेश के लिए तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 241। इसके अलावा में देखें अनुच्छेद 239 तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 214 में जो है राज्य के लिए उच्च न्यायालय है, और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के जो है स्पीकर यानी कि अध्यक्ष का जो है निर्वाचन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यानी कि दोनों के जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में कौन सा आता है? तो यह हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। इनके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और बात करें उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा जाते हैं। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? स्वर्ण त्रिभुज का भाग जो है इनमें से कौन सा देश नहीं है? कंबोडिया नहीं है, बाकी लाओस, थाईलैंड है, म्यांमार है। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को और भारत प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को बात करें तो बालिका दिवस मनाया जाता है। लोसुंग
त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोसांग त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। सूरजताल झील किस राज्य में है? सूरजताल, चंद्रताल ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। अन्य ताल लगे हुए झील जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम तो सही परिभाषा हो जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र, संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? तो 33.33% में जो है वन क्षेत्र होना चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, क्यों? यानी कि किसके लिए जो है अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं एपीफाइट पौधे? तो हो जाएगा यांत्रिक मदद के लिए। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखें, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है एक तरफ, और एक तरफ जो है उसकी स्थापना दी गई है। बात करें सिंपलीपाल 1994, ये उड़ीसा में है, सत्य है। कंचनजंगा 2002 गलत है, 2000 होगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, तो इसलिए गलत है। नौकरेक मेघालय में है 1988, ये सत्य है। पन्ना मध्य प्रदेश में है 2011, ये भी सत्य है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? क्षेत्रीय भाषा में तो ये हो जाएगा केरल हाई कोर्ट है। किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS ऐप को जारी किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? संगम नौसेना का जो है आयोजन किया था भारत ने अमेरिका के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश तो ये हो जाएगा टोंगा। ILO का जो है स्थापना 1919 में हुआ और मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया गया था? यानी किसने जो है प्रतिनिधित्व किया था भारत के तरफ से विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, और ये फिजी में तो S जयशंकर के द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है फायर पावर इंडेक्स में? तो ये हो जाएगा अमेरिका, और भारत जो है चौथे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? देश का GDP विकास दर जो है रहने का अनुमान तो ये हो जाएगा 6 से 6.8% के बीच में। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? सुश्री अंशु का संबंध जो है कुश्ती खेल से है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? ग्रैमी पुरस्कार 2023 एल्बम ऑफ द ईयर तो ये है हैरी हाउस। प्रसिद्ध पुस्तक हैं विक्ट्री सिटी, तो विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा सलमान रश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, और 2023 में इसका थीम रखा गया था क्लोज द केयर गैप। स्टैट्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है, और ये जो है
70 फुट के जो है ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 2022 में भारत के प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से प्रश्नों में सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक तरफ उसका राज्यपाल दिया गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश कैरी परनाइक, ये सत्य हैं। फिर बात करें मेघालय फागु चौहान, ये भी सत्य हैं। झारखंड सीपी राधाकृष्णन, ये भी सत्य हैं। महाराष्ट्र का दिया है गणेश लाल, तो महाराष्ट्र के जो हैं रमेश बैस बन गए हैं, तो इसलिए जो है डी विकल्प आपका बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न, और बिहार का जो है राजेंद्र विश्वनाथ एर्लेकर बने हैं। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, तो तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध खेल क्षेत्र से रहा है और ये फुटबॉलर थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बन गए हैं? तो ये हैं संगीता वर्मा, और स्थापना हुई थी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 2003 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया है, मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? दयानंद सरस्वती की जो है 200वां जयंती मनाई गई, और बात करें तो 1875 में इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया है? तो यानी उद्घाटन किसने किया है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है कितना है? तो 1.5 किलोमीटर है। अगले प्रश्नों को देखें। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? याओसांग उत्सव मनाया गया है किस राज्य में? मणिपुर राज्य में मनाया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है? वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है महिला ड्राइवर तो ये है सुरेखा यादव, और भारत की पहली महिला ड्राइवर भी सुरेखा यादव ही हैं। रबी फसल की बुआई की जाती है किन समय में? तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है। और खरीफ की बुआई जो है बात करेंगे तो जून जुलाई में की जाती है, और सितंबर अक्टूबर में जो है काट ली जाती है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जूट के उत्पादन में तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हैं। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ लगती है? म्यांमार के साथ बात करें सीमा लगने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है और मिजोरम है। लेकिन यहाँ पर अधिकतम जो है सीमा साझा करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, लगभग 520 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सर्वाधिक। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। और तमिलनाडु के तट में जो जनवरी फरवरी में बारिश होती है तो वो ये जो है लौटती मानसून के कारण से। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? कॉफ़ी पोर्ट यानी कि कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय का भाग है। द्वीपों का समूह जो है लक्षद्वीप हैं। किस प्रकार के द्वीप हैं लक्षद्वीप? ये जो है प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप हैं।
दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा, तो ये हो जाएगा चिनाब की जो है सहायक नदियां हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अन्य बात करेंगे तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पीयर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में जो है वृद्धि हो जाएगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कण की बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। उत्क्षेप बल और भार और कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस प्रकार? तो ये हो जाएगा विपरीत दिशा में जो है कार्य करते हैं उत्क्षेप बल और भार। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता आयाम है, आवृत्ति है और ये जो है तरंग दैर्घ्य है, माध्यम नहीं है तरंग की विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन दिए गए ऑप्शन में दूध से दही बनना हो जाएगा, बर्फ़ का सब्लिमेशन नहीं होगा, रेत का पानी में घुलना नहीं होगा, चीनी के पानी में घुलना ये नहीं होगा। ये सब जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन साहब के द्वारा जो है बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? सामान्य ताप पर, तो ये धातु की बात होगी तो ये हो जाएगा गैलियम, और द्रव धातु तो आपको पता है कि पारा है। निम्न में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 6 और 2 जो है किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 6, 2, 8 यानी ये O2 ऑक्सीजन का है, तो यही जो है गलत है। अन्य बात करें 2, 1, 3 तो 3 हो जाता है लिथियम धातु का, सबसे हल्की धातु। फिर 2, 8, 1, 11 सोडियम का है। फिर 2, 8, 3, 13 तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है किसे? तो परमाणु क्रमांक को माना जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कमी होती है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में। अगले प्रश्नों की बात करें। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश लवण का उदाहरण है। यानी पीएच मान यदि 0 होगा तो वह किस प्रकार के लवण के उदाहरण के अंतर्गत होंगे? तो ये हो जाएगा सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस सशक्त एसिड। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? किसी भी अम्ल या क्षार में जो है क्षार के जलीय विलयन में क्या परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में जो है निष्क्रिय गैस की बात है तो ये हो जाएगा हीलियम को रखा गया है। निष्क्रिय गैस की संख्या 6 है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? अधातुओं का व्यापक उपयोग जो है इनमें से किस में होता है? तो ये हो जाएगा खाद में होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH।
हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त का अध्ययन किया जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका में संकुचित भित्ति के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो है वसा संचायक ऊतक पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा एडिपोज ऊतक हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा विभेदन कहा जाता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन उपस्थित रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो यह है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक किससे? तो ये हो जाएगा एनेलिडा से जो है संबंधित हैं। और जब बात करें तो यह जो है उभयलिंगी होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किसमें होमोडोंट पाया जाता है? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। होमोडोंट दांत जो है किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कि मछली में पाया जाता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, देखें तो ये हो जाएगा तपेदिक, जो कि ये जो है तपेदिक, यक्ष्मा, टीबी ये जीवाणु जनित है। बाकी खसरा, इन्फ्लुएंजा और चेचक ये सब विषाणु जनित रोग हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? यानी राष्ट्रीय आय समिति जो 1949 में बनी थी, स्थापना हुई थी, तो उस समय उसके अध्यक्ष जो हैं किसे बनाया गया था? PC महालनोबिस को। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है कहाँ में? तो ये है हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? क्षतिपूर्ति होती केंद्र सरकार की मजदूरियों में, तो ये जो है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का जो है प्रयोग किया जाता है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।